Hello everyone, welcome to Knowledge Hall. In this video, we will study about factorization. फैक्टराइजेशन सबसे पहले आप ये समझो कि फैक्टर्स क्या होते हैं. आपने पढ़ा होगा, सपोज आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज द नेचुरल नंबर इज 15. इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5 एंड 15. ये नॉर्मली जब हम फैक्टर्स लिखते हैं किसी भी नंबर का ऐसे ही लिखते हैं. सपोज आपके पास एक नंबर 6 है जिसका फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ. ठीक है, जो नंबर है नंबर इटसेल्फ इज इट्स फैक्टर. तो ये 1, 2, 3 ये सारे क्या हो गए? 6 के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि जो 6 है ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से तो डिविजिबल है. और फिर जब मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाया था तो हमने वहां प्राइम फैक्टर्स की बात की थी. क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी हमने प्राइम फैक्टर्स की बात की थी. तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज आपको कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टर ऑफ 36. तो हम कैसे फैक्टर्स कैलकुलेट करते थे? प्राइम फैक्टर्स ऐसे हम फैक्टराइज करते थे. 18 2s are 36, 9 2s are 18, अगेन 3 3s are 9. तो अगर मैं यहां से क्या लिखूंगा? प्राइम फैक्टर्स को मैंने पीएफ लिखा. पीएफ ऑफ 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. इसका मतलब क्या होगा? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. हम प्राइम फैक्टर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर. सपोज इसी तरह अगर आपको प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 कैलकुलेट करना होता, प्राइम फैक्टर ऑफ 70, तो ये क्या होता? 70, 35 2s are 70 एंड 7 5s are 35. तो 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, तो 2, 5 और 7 सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो ये तो जब हम नॉर्मल नेचुरल नंबर का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे. तो जब मैं बात करता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे. प्रोडक्ट के फॉर्म का मतलब क्या हो रहा है? जैसे आपने यहाँ 70 को क्या लिखा? 2 इंटू 5 इंटू 7, इनका प्रोडक्ट 70 हो रहा है. उसी तरह जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे भी हम सेपरेटली प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे ये देखो आप. सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 5xyz. ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5x y एंड z. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज मेरे पास 5xyz है तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. ठीक है. सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो. सपोज मेरे पास है 12x स्क्वायर. हमारे पास है 12x स्क्वायर y. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 12 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 12 इंटू एक्स स्क्वायर है x इंटू एक्स इंटू वाई. ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन. ये नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया. अब देखो फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं. एक मेथड है हमारे पास जहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे. ये हमारे पास नॉर्मल एक्सप्रेशन था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने सीधा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया. अब कॉमन फैक्टर्स एग्जांपल देखो, आप समझ जाओगे. सपोज मेरे पास है 12x स्क्वायर y कोमा 24y स्क्वायर x. ठीक है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? आप देख रहे हो, अगर आप ये फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो और ये सेकेंड एक्सप्रेशन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? कॉमन हो गया 12
और क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन है, तो एक फैक्टर और क्या हो गया, x हो गया। और भी अगर आप बात करो y भी एक एक y कॉमन है, तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में पूछूं कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन होंगे, तो आप बोलोगे 12x एंड y, बिकॉज 12 टू टाइम्स विल बी 24, सो 12 इज पार्ट ऑफ 24, तो ये 12 कॉमन हो गया, यहां से x और वहां से y कॉमन हो गया। देखो अगर यही एक्सप्रेशन ऐसे गिवन हो, सपोज 4x क्यूब y स्क्वायर प्लस 16x y स्क्वायर, इसमें मुझे कॉमन फैक्टर्स चाहिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकंड टर्म है एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे आप कॉमन देखो क्या है, सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया 4, उसके बाद यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिया x, फिर यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो हम पूरे y स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो जब आपने कॉमन लिया 4xy स्क्वायर, 4xy स्क्वायर, तो इस वाले टर्म में क्या बच रहा है, x स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि आप x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का साइन लगाओगे, 4 टाइम्स विल बी 16, तो 4 हो गया, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो गिवन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x क्यूब y स्क्वायर प्लस 16xy स्क्वायर, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 4xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो आपके पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, सबसे पहले आप उसमें देखोगे कि कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर से अगर वो सॉल्व हो जा रहा है तो सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड में हम करते हैं ग्रुपिंग करते हैं, या फिर आप कह सकते हो रीग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, सपोज 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z प्लस 8xy प्लस 9y, ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे इसमें ग्रुपिंग करके इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला टर्म मैं देख रहा हूं क्या, 2xy देख रहा हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हो xy वाले लाइट टर्म कौन से हैं, ये xy है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा। तो क्या करूंगा, इसे 2xy प्लस 8xy, ये हमने क्या की, ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद ये 3y स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर, तो ये y वाला है तो मैं y वाला टर्म उसके साथ लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 4z अकेला है, क्योंकि हमारे पास z वाला कोई टर्म है नहीं। अब आप इन दो टर्म्स में देखो, पहले दो टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, कॉमन आपका 2xy है, यहां पे क्या हो गया, जब 2xy आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 4 8, एक्चुअली ये क्या हो गया 2xy प्लस अगर 8xy करो तो आप ये 10xy ही हो रहा है हमारा, तो हम इसे ऐड ही कर देंगे। 2xy प्लस 8xy इज व्हाट 10xy, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4z, एज इट इज लिख दिया हमने। अब अगर आप फर्स्ट 3 टर्म्स में देखोगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स में कॉमन क्या है, कॉमन y है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, मैंने कॉमन ले लिया, बस y कॉमन ले लिया। ठीक है, y कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 10x प्लस 3y प्लस 9। ठीक है, फिर एंड में क्या था मेरे पास 4z, वो ले लिया। अगर आप आगे भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे देखो 3y और 9 के बीच में कॉमन क्या आ रही है 3 आ रही है, यहाँ पे y लिखा मैंने, यहाँ पे 10x प्लस, आप अगर यहाँ 3 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस 3, ठीक है,
प्लस 4z, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। ये अगर आप 3 टर्म की बात करो तो इसमें कॉमन y आ गई, उसके बाद 3y + 9 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते थे, इसलिए मैंने लिख दिया 3 × y + 3, उसके बाद ये प्लस 4z डायरेक्ट। तो ये हमारे पास दो मेथड हमने कौन कौन सा देखा, एक तो हमने देखा कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, और एक दूसरे वाले में हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया और फिर उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फैक्टराइजेशन के। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सब में फैक्टराइज ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 7x - 42। तो 7x - 42 को मुझे फैक्टराइज करना है। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म 7 और यहाँ सेकंड में 42 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन 7, तो x 7 × 6 = 42। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक फैक्टर हो गया 7 और दूसरा फैक्टर हो गया x - 6। और क्वेश्चन देखो आप, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -16z, या z को आप ऐसे लिख लो, -16z + 20z³। इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 20z³ - 16z, बस मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि ये इजी होगा। अब आप देखो 20 और 16 में से कॉमन क्या है, 20 और 16 में से कॉमन 4 होगा, क्योंकि 20 4 का भी मल्टीपल है और जो 16 है वो भी 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे z³ है, यहाँ पे z है, तो आप यहाँ पे z कॉमन ले लो, 4z। तो यहाँ पे क्या हो गया 5z², उसके बाद -4 4 = 16। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 4z एंड 5z² - 4। इसके 3 फैक्टर्स हो गए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं। तो एक फैक्टर इसका 4 हो गया, एक फैक्टर z हो गया और एक फैक्टर हो गया 5z² - 4। आइए और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + xy + 8x + 8y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे, जो हमने आपको सेकंड मेथड बताया था, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ग्रुपिंग, यहाँ पे ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे x² + 8x। ठीक है, सिमिलरली ये xy, इस टर्म में भी y है, तो xy + 8y। अब यहाँ पे देखो आप फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो x कॉमन है, तो मैंने x लिख लिया, फिर x + 8। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों टर्म में देखो y कॉमन है, तो आपने क्या लिखा x + 8। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो दोनों, अगर आप दोनों टर्म में देखोगे तो x + 8 कॉमन है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा x + y और एक फैक्टर हो जाएगा x + 8। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15xy - 6x + 5y - 2। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो ये आप देख रहे हो, ये एक्स वाई वाले टर्म्स ऐसे हैं, तो क्या करूंगा मैं इसे मैं लिखूंगा 15xy + 5y, ये y टर्म है दोनों में, और फिर मैं लिखूंगा -6x - 2। अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स में देखोगे तो कॉमन क्या है, कॉमन 5 है और कॉमन y भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x + 1। ठीक है, 5y × 1 is 5y and 5y × 3x is 5 3s are 15xy। अब यहाँ दूसरे वाले टर्म में देखो, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो 2। 6x और 2 में से कॉमन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x,
यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। +1 क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो इसमें आप देख रहे हो आपके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें 3x + 1, तो आप इसे लिख सकते हो 3x + 1, ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 5y - 2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये किस पे थे? कॉमन फैक्टर्स पे थे या फिर रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स पे थे। उसके बाद क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन का एक और तरीका होता है, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाया था। हम आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करते हैं। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है? a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास a² - b² = a + b * a - b। तो अभी हम इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बेस्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 8x + 16। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख रहा हूं। हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। फिर था हमारे पास a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर। फिर था हमारे पास a² - b² = a + b * a - b। तो आप देख पा रहे हो ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है x² + 8x + 16, ये इस आइडेंटिटी के जैसा है, a² + 2ab + b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसे लिख सकता हूं x होल स्क्वायर प्लस, मुझे इसे क्या लिखना है, 8x को 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने 2 लिखा। फिर a क्या हो जाएगा 4, b क्या हो जाएगा x प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये किस फॉर्म में हो गया? x² + 2xy + y स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप फर्दर लिख सकते हो x + 4 * x + 4। तो इसमें क्या है, आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा आप उसे रिलेट करोगे कि कौन से आइडेंटिटी से आप उसे रिलेट करो ताकि आपके पास फैक्टर्स आ जाएं। तो उसके लिए आपको बस आइडेंटिटीज याद रखना है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए x + 4 एंड x + 4। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 4y² - 12y + 9। ये जो 4y² - 12y + 9 है, ये किसके फॉर्म में है? ये a² - 2ab + b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? 4y² को मैं लिखूंगा 2y की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a की वैल्यू क्या है 2y, b 2 2 4, 4y हो गया। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए, 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a² - 2ab + b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ 2y, b की वैल्यू क्या है 3, a - b का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिखोगे 2y - 3 * 2y - 3। तो जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था 4y² - 12y + 9, इसके कौन दो फैक्टर्स हो गए 2y - 3। ठीक है, दोनों फैक्टर्स 2y - 3 हो गए। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है
49p² माइनस 36। तो ये आपको दिख रहा है थर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो मैं 49p² को क्या लिख सकता हूं, 7p²। 7 into 7 is 49 and p into p is p² माइनस 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6²। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो जो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है वहां, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो मैं क्या लिखूंगा, 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। ठीक है, 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। तो ये था फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी अभी हमने देखा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। एक और मेथड है, वो है फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a एंड x प्लस b। ये भी क्या, ये एक टाइप का आइडेंटिटी है जो आप याद रखो। x प्लस a इंटू x प्लस b इज x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। ठीक है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, मुझे फैक्टराइज करना है x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये जो x² प्लस 5x प्लस 6 मेरे पास गिवन है, इस पे मैं वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है x² प्लस 5x प्लस 6। तो x², 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3, x से मल्टीप्लाइड है। सिमिलरली मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। तो आप देखो x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या होगा, x प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या होगी 3, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस a x प्लस b। अब अगर यहाँ पे कोई भी साइन होगा तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग साइन चेंजेस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12x² y डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, 12x² y जो है उसे मुझे 6x से डिवाइड करना है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 12x² y अपॉन 6x। 12x² को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, फिर y को y लिख दिया मैंने। यहाँ पे 6x है तो मैं 6 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। x से x कैंसिल आउट, 6 2s are 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2xy। वैल्यू क्या आ गई इसकी 2xy। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। तो आप इसे बोल सकते हो डिवीजन ऑफ वन मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स ये क्या होते हैं आपको पता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, हैविंग टू टर्म इज नोन एज बाइनोमियल एंड हैविंग थ्री टर्म इज नोन एज ट्राइनोमियल। ऐसे ही एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन आप देखो, सपोज मेरे पास है 5x² प्लस 25। ठीक है, 5x² प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 5x² प्लस 25 अपॉन 5।
न्यूमरेटर में 5x² और 25 में से कॉमन क्या है? 25 इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास 5। यहां पे क्या हो गया? x² प्लस 5 अपॉन 5, तो 5 कैंसिल आउट हो गए। फैक्टराइजेशन क्या आ गया इसका, सॉरी डिवीजन क्या आ गया? जब आपने 5x² प्लस 25 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया x² प्लस 5। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे? 7x² प्लस 14x अपॉन x प्लस 2। अब बताओ आप मुझे, न्यूमरेटर में 7x² और 14x में से कॉमन क्या है? कॉमन 7 हो जाएगा कॉमन, और x भी कॉमन हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है? 7x इंटू एक्स इज x² प्लस 7x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा? 2। न्यूमरेटर में भी क्या है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 7x। तो ये वाला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगा और उसे आपको डिवाइड करना होगा, तो आप सिंपल ये डिवीजन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। कॉमन फैक्टर्स लोगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स लेने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, और आप सिंपल डिवीजन कर दोगे। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।